law cell and senior advocate Kobir Shankar Bose and others senior Supreme Court lawyers going to the NHRC for आरजी का रिजू कि हम भी साथ में जाएंगे, क्योंकि देखिए जो मुद्दा है तो हम लोग जो आरजी कार में जो महिला का साथ हमारा जो स्टूडेंट का साथ घटना घटी है इसका साथ जो जड़ित है उसका इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बंगाल की सत्ता पर 2-4 दिन की मेहमान रह चुकी हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोलकाता रेप कांड पर ममता बनर्जी की मुश्किलें अब चारों तरफा से बढ़ चुकी है। अब ममता बनर्जी के लिए एक और मुसीबत ने दावत दे दी है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, अब एनएचआरसी में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत होगी, ये जानकारी सामने आई है। यानी जिस तरीके से बंगाल में मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ रही हैं, जिस तरीके से वहां पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से युवाओं पर इस आंदोलन के नाम पर लाठियां भांजी जा रही हैं, जिस तरीके से वहां पर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उनके कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं वो एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जा रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ वो शिकायत करेंगे और जाहिर तौर पर एनएचआरसी से यह अनुरोध होगा। लॉ सेल का एंड सीनियर एडवोकेट Kobir Shankar Bose and others senior Supreme Court lawyers going to the NHRC for आरजी का रिजू। ओके, तो आप भी जाएंगे? हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि हम भी साथ में जाएंगे, क्योंकि देखिए जो मुद्दा है तो हम लोग जो आरजी कार में जो महिला का साथ हमारा जो स्टूडेंट का साथ घटना घटी है इसका साथ जो जड़ित है उसका इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। आज जो प्रोटेस्ट हमारा कोलकाता में हुआ था, जैसे पब्लिक का ऊपर जैसे पुलिस का लाठीचार्ज और पुलिस का जो राजनी चला उसका एगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं। तो कोबिर शंकर बोस पूरा नेतृत्व देगा। उन तमाम लोगों की न सिर्फ गिरफ्तारी हो बल्कि ममता बनर्जी सरकार में जिस तरीके का घिनौना कृत्य वहां पर लोगों पर हो रहा है उसको लेकर भी अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो संज्ञान ले। तो एनएचआरसी में ये मामला अब पहुंचेगा, इसकी शिकायत होगी और इसकी जानकारी जो है वो दरअसल पश्चिम बंगाल से जो बीजेपी के सांसद हैं और साथ ही जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं वहां पर सौमित्र खान, उनकी तरफ से बाकायदा दी गई है। मीडिया से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से वहां पर युवाओं पर लाठियां बरसाई गई है, महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वहां पर हुआ है। जब आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसको लेकर जब तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने जो लाठियां बरसाई हैं, जिस तरीके का व्यवहार हुआ है उसमें गिरफ्तारी की मांग कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के ये वरिष्ठ वकील कर रहे हैं और यही वजह है कि एनएचआरसी अब वो पहुंच चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं सौमित्र खान, जिन्होंने न सिर्फ अपने बयान में छात्रों के निबंधन अभियान का जिक्र किया, वहां पर जिस तरीके की तानाशाही, जिस तरीके के हालात छात्रों के लिए ममता बनर्जी सरकार ने बना दिए हैं उसका जिक्र किया, बल्कि जो बीजेपी ने बंगाल बंद की घोषणा की थी और उन पर जिस तरीके की गोलीबारी हुई, उन पर जिस तरीके से तोड़फोड़ उनकी गाड़ियों में हुई उसका भी जिक्र किया और कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज
लाठीचार्ज की है और इसके खिलाफ ही हम अब एनएचआरसी जा रहे हैं। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसकी शिकायत करेंगे कि इस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ये जानकारी भी सौमित्र खान ने दी है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कबीर शंकर बोस के नेतृत्व में ये वरिष्ठ वकीलों का ये पूरा ग्रुप है, ये प्रतिनिधि मंडल है जो कि आज एनएचआरसी में जाएगा, वहां पर शिकायत करेगा। यानी ममता बनर्जी से अब सीबीआई न सिर्फ इस पूरे मामले में सवाल जवाब करेगी बल्कि एनएचआरसी भी इस पूरे केस को खंगालती नजर आएगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस से सवाल जवाब होंगे आने वाले वक्त में, ये तय माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फिलहाल हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर लगातार जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है, ममता बनर्जी वहां पर लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय, वहां पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय जो धमकी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है, जो धमकी वो देश के अन्य राज्यों को दे रही है और कह रही है कि पश्चिम बंगाल जलेगा तो देश के दूसरे राज्य राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट चलेगा। इस तरीके की बातें हो रही है, क्या करेंगे? देखिए, मेरा डर है, मैं सही बात बोल रहा हूं, मेरा डर है, मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं, मेरा डर है जो नेक है ना, जो भारत का जो नेक कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो सिलीगुड़ी पोर्शन वाला, इसमें भारत सरकार गुरुत्व नहीं देगा तो ममता बनर्जी 2026 साल में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रास्ता को बंद कर देगा। ये सब कुछ कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए। ममता बनर्जी अपना पॉलिटिक्स के लिए वो देश में जितना बड़ा घटना घटेगा, वो जितना बड़ा टेररिस्ट होगा, सब टेररिस्ट को वहां पे रहने के लिए बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि उसका यही है, सत्ता जिसको है उसका आइन भी नहीं चलेगा। तो चलो वोट करो, वोट करने से तो आपका लॉ तो नहीं बोल देगा ना, तो इसलिए भारत सरकार को देखना होगा, कोर्ट को भी देखना होगा, नहीं तो भारत खतरा में है। क्योंकि देखिए, आसाम अभी डेवलपमेंट स्टेट है, आसाम का कोई आदमी अभी बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, लेकिन आसाम में हेमंत आने के बाद आसाम का चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत वहां पे इतने सारे काम किया है। आसाम वाले कोई भी आसामी आप देखिएगा नहीं जो बंगाल में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, वो लोग आसामी अभी अपना खुद घर में का सामने काम पा रहा है और वहां पे बहुत सारे रोजगार का काम हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री बैठ रहे हैं और यहाँ पे ममता बनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को। तो उसका हमको तो लगते हैं विदेशी शक्ति का साथ भी ममता बनर्जी जुड़ा हुआ है। उसको लेकर ममता बनर्जी घिर चुकी हैं और बीजेपी मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि ये ममता बनर्जी की खुलेआम गुंडागर्दी है, ये खुलेआम देश विरोधी बातें ममता बनर्जी कर रही हैं। उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत वो अपने पद से इस्तीफा दे, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगे, ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम मांगे जो हैं, वो ना सिर्फ बीजेपी कर रही है बल्कि इसके अलावा वहां की आम जन से लेकर वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिनके साथ इस तरीके की क्रूरता वहां पर ममता बनर्जी की सरकार में उन्हीं के नुमाइंदे कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी उन्हीं आरोपियों को, उन्हीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल आज इस तरीके से गुस्से की आग में झुलस रहा है। लोगों का वहां पर जो कहीं ना कहीं उबाल है वो देखने को मिल रहा है और इस पूरे मामले को लेकर ही अब ये कहीं ना कहीं खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही संज्ञान इस पूरे मामले में ले चुका है और कई दफा ममता बनर्जी को फटकार लग चुकी है, हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील हैं वो अब ममता बनर्जी के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़कों पर आ सकते हैं। जिस तरीके से यह खबर सामने आई है कि अब एनएचआरसी वो जा रहे हैं, शिकायत ममता सरकार के खिलाफ करेंगे और उन तमाम गुंडों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर गोलीबारी की गई इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में, जिस तरीके से वहां पर लाठियां बरसाई गई और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों ने जिस तरीके का व्यवहार किया है, उसको लेकर भी अब शिकायत ममता बनर्जी के खिलाफ होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।